कोई शैतान हमारे मंदिरों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तब तो हर हिंदू का खून खोलेगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बॉलीवुड की आने वाली एक और शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, ऊर्जा से भरपूर फिल्म यानी कि भैया केसरी वीर के ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई जब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा तो भैया उसको देखने के बाद आपको पता है मेरे अंतरात्मा से पहली आवाज़ क्या निकली कि भैया चलो, मुर्दा बॉलीवुड जागृत तो हो गई। इस मुर्दा पड़े हुए बॉलीवुड के अंदर जान तो आई। अब ये लोग सही ट्रैक पर चलने के लिए मजबूर तो हुए हैं, क्योंकि भैया हम लोगों ने ये बात देखी है कि भाई ये जो टॉपिक ये फिल्म लेकर आ रही है ना, ऐसे टॉपिक्स पर कभी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती ही नहीं थी, क्योंकि भैया इन टॉपिक्स को हाथ लगाने से पहले बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर चिंता करने लगते थे अपने सेकुलरिज्म रूपी चादर का, जिसके पीछे ये लोग इस टॉपिक्स को छुपा कर रखे थे कि भैया हम सेकुलरिज्म की बात तो करेंगे लेकिन भारत के उन ऐतिहासिक मुद्दों पर फिल्में नहीं बनाएंगे जिससे हमारे सेकुलरिज्म की जो चादर है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो भाई अब सद्बुद्धि आ गई है भाई बॉलीवुड के मेकरों को, तभी तो भैया वो ऐसे टॉपिक्स पर अब ये फिल्में बना रहे हैं जिसको जनता देखना चाहती थी कि भाई हमारे इतिहास के पन्नों में ऐसा क्या क्या छुपा हुआ है जिसके बारे में इतिहास के किताब में तो पढ़ाया तो गया है लेकिन छोटे छोटे पैराग्राफ में। तो भाई केसरी वीर इतिहास के किन पन्नों को छूने वाली है इस फिल्म में, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने केसरी वीर के शानदार ट्रेलर का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो 14 मार्च को सिनेमा घर में। इस बात की जानकारी इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म के ट्रेलर के साथ में आप सभी को दे दी है। तो दोस्तों, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्यों इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है सेकुलरिज्म वर्ल्ड में कि भाई ये कैसी फिल्में अब बॉलीवुड के मेकर बनाने लगे हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए आपको इतिहास का वो चैप्टर छूना पड़ेगा जो कि सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ा है, जिसको 17 बार भाई लुटेरे मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। भाई 1025 में पहली बार मोहम्मद गजनबी पहुंचा था इस बात की जानकारी को जानकर कि भाई भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर उसे अथाह धन संपत्ति मिलेगी। और भाई इसी सोच को ध्यान में रखते हुए और हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय करने की उम्मीद में वो सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने पहुंचा था, जिसे उसने लूटा भी और उस मंदिर को उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की। यानी कि भाई मोहम्मद गजनबी जब इस मंदिर को लूट कर जाता था, उसके बाद जितने भी सनातनी उस वक्त थे, जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, वो फिर से अपने लगन, अपनी ताकत, अपने बल पर सोमनाथ मंदिर को खड़ा कर देते थे और उसकी भव्यता को वैसे ही बना देते थे जैसा कि उसका भव्यता हुआ करता था। और इस बात से खिन्न होकर बार बार हिंदू धर्म को दबाने के लिए मोहम्मद गजनबी भैया सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता रहा, इसे लूटता रहा, इसे तोड़ता रहा, लेकिन वो मर गया। लेकिन सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व जो है वो आज भी वैसे ही विराट रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि आप जाकर देख सकते हो गुजरात में, जो कि भैया हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो दोस्तों, क्या हुआ था सोमनाथ मंदिर के साथ में, किस तरह से उन आतताइयों ने, उन आक्रांताओं ने भारत में आकर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, लूटा, और इन आतताइयों और आक्रांताओं से इस मंदिर को बचाने के लिए किस तरह से उस वक्त भाई सनातन धर्म के अनुयायी उसका विरोध करते थे, उसके खिलाफ लोहा लेते थे, जंग लड़ते थे, यही बात आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही शानदार है और इस फिल्म में नजर आने वाले सारे कलाकार भाई पूरे ऊर्जा के साथ इतिहास के इन पन्नों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम बात करें इस फिल्म में नजर आ रहे लीड रोल में
कलाकार यानी कि भैया सूरज पंचोली की, उनका किरदार भी काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। उसके साथ भाई बॉलीवुड के रियल अन्ना यानी कि भाई सुनील शेट्टी की जब इस ट्रेलर में एंट्री होती है, उनकी एंट्री को देखकर तो एक बात साफ हो जा रही है कि भाई अन्ना सुनील शेट्टी अपने पावरफुल परफॉर्मेंस के माध्यम से पब्लिक का दिल ऐसा जीतेंगे कि भैया उसको देखकर पब्लिक यही बात बोलेगी कि भाई अन्ना की वापसी हो गई है। और उसके बाद भाई बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भाई विवेक ओबरॉय भी नेगेटिव रोल का प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि अरे यार विवेक, तुमने ये कौन सा रोल चुन लिया बॉस। तो भैया विवेक ओबरॉय को लेकर इस फिल्म के ट्रेलर में हमें ये बात पता चल रही है कि भाई वो इस फिल्म की मोहम्मद गजनबी के किरदार में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों वाकई में केसरी वीर का ये ट्रेलर बहुत ही शानदार है। इस ट्रेलर को देखने के बाद तो भाई तो भैया रोआ जो है ना भैया खड़ा हो गया था। तो भाई ट्रेलर इतना पावरफुल है, तो आप सोचो कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो भाई सिनेमा घर का माहौल कैसा होगा। और ये फिल्म जब सिनेमाघरों में आकर पब्लिक के प्यार से फल फूल उठेगी तो भाई सेकुलरिज्म की दुकान चलाने वाले लोगों का क्या होगा, ये भी आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।